ओम शांति। आज शिव बाबा ने बताया कि असल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अर्थ क्या है, किनको बोलेंगे, ये वर्ण कैसे बने। तो अभी क्या है कि हम जो भी चीज़ें सुनते हैं तो उसको जन्म के आधार पर लेते हैं कि वो उस कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण है, वो उस कुल में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि जो वर्ण हैं ये स्वभाव संस्कार के आधार पर होते हैं। तो बाबा ने बताया कि पहली बात क्या है, ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मण क्या होता है। कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो सारी सृष्टि को ब्राह्मण बनाता हूँ। तो ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण माना पवित्र, यानी जो पवित्र है वही असली ब्राह्मण है। तो पवित्रता क्या है? पहली बात तो पवित्रता माना, पवित्रता भी 3 तरीके की होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। यानी अगर हम हमारे कर्मों द्वारा किसी को भी दुख ना हो, हम सिर्फ सुख देते हैं, तो हम कर्मों से पवित्र हैं। किसी भी इंद्रिय से अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम अपवित्र हैं। वाचा की पवित्रता क्या है? हमारी भाषा से, हमारी बात करने के तरीके से, हमारी बातचीत से अगर किसी को भी दुख होता है तो हम वाचा से अपवित्र हैं। यानी हमें ऐसी वाचा बोलनी है जिससे कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सुखदायी हो, तो वो है वाचा की पवित्रता। तीसरा है मनसा की पवित्रता। मनसा की पवित्रता माना कि जो एक सुप्रीम सोल है, एक जिसे कहते हैं गॉड इज़ वन, उसको याद करना। उसके अलावा अगर हमारी बुद्धि किसी और में जाती है, अलग अलग से भटकती है, तो मन से अपवित्र हैं। जैसे कि वैश्य क्या करती है? वैश्य क्या करती है कि सबके सामने सर झुकाती है, इसको वैश्य बोलते हैं। जो एक के सामने सर झुकाती है या एक के सामने एक को नमन करती है, उसको बोलते हैं सती, यानी एक की होकर रहने वाली। तो अगर हम एक को याद करते हैं तो हम मन से पवित्र हैं। तो ये है पवित्रता की डेफिनेशन। तो जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। अब ये कि ब्राह्मण से क्षत्रिय, यानी हमारी जो पवित्रता है उसको भंग करने के लिए जो 5 विकार हैं, जैसे कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यानी अगर इन 5 विकारों के विपरीत हम ज्ञान का हथियार लेके खड़े होते हैं और उससे युद्ध करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय माना ये नहीं कि बाहर युद्ध करना, लड़ाई करना, माना कि हम अपने कमियों से, अपने विकारों से जब लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ज्ञान का हथियार यानी ज्ञान के बाण उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं क्षत्रिय। इसके बाद आता है वैश्य। वैश्य माना क्या? हम जानते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, क्या विकार हैं, क्यों हम पतित हैं, फिर भी हम उसके अगेंस्ट कभी खड़े नहीं होते, अपने विकारों के अगेंस्ट कभी खड़े नहीं होते, तो हम हैं वैश्य। और शूद्र क्या? माना कि हम समझते ही नहीं हैं कि हम पतित हैं, यानी हम कर्म तो करते हैं लेकिन सोचते हैं कि हम गलत नहीं करते हैं, यानी हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं, जानने के बावजूद उसको देखते नहीं हैं, वो शूद्र हैं। माना कि सिर्फ और सिर्फ विकारों में डूबे रहते हैं, सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबे रहते हैं। इस चीज़ को हम पतितपना यानी अपवित्रता मानते ही नहीं हैं, तो ये हो गया शूद्र। और जो ब्राह्मण माना पवित्रता, मैंने बोला, बाबा ने बताया पवित्रता। तो जो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, यानी कि जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण माना पवित्र, अगर हम अपने विकारों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हम क्षत्रिय, और अगर हम जानने के बावजूद उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होते हैं, अपनी कमियों के अगेंस्ट, तो हम वैश्य, और अगर हम जानते ही नहीं कि हमारी क्या गलतियां हैं और उसको हम छुपाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो हम शूद्र। बाकी ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये सिर्फ स्वभाव संस्कार के आधार पर है। तो अब आज के बाद हमें किसी को भी जन्म के आधार पर उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नहीं कहना है। स्वभाव संस्कार के आधार पर हमें खुद समझना है कि हम किस वर्ण के हैं और हम कैसे उस वर्ण से श्रेष्ठ कुल में जा सकते हैं, यानी कैसे हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, जो कि एक शिव बाबा ने बताया है, यही राजयोग है। ओम शांति।